अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया पार्थेनोजेनेसिस, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस। दैन स्टूडेंट्स, हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपेरस, वीवीपेरस, ओवोवीवीपेरस को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। जी स्टूडेंट्स, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट। नंबर वन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और सेकंड है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जी स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में टेस्टिस का एक पेयर है विच लाई आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के आउटसाइड पे में लाई करता है इन्हें सैक लाइक सेक्रोटम में। सेकंड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका दूसरा नाम पेनस और इसका एक और नाम भी है कपुलेटरी ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेनस या कपुलेटरी ऑर्गन, इसका फंक्शन क्या है कि ये इस्तेमाल होता है कि स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफ़र करने के लिए। द ऑर्गन विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऑर्गन इस्तेमाल होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है ये कैसा है। जी स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में चूँकि ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स की। इंटरस्टिशियल सेल्स ऐसे सेल्स जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट कैसे करेंगे? बाय हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन की मदद से स्पर्म्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट, कुछ सेल्स हैं जिनको हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं, जिनमें मियोसिस होती है। जर्म लाइन जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें बेसिकली मियोसिस होती है। नेक्स्ट, इसके सेंटर में स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बेस मेम्ब्रेन, इसको प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा एक बहुत ही अहम टर्म है सेमिनेफ्रंस ट्यूब्यूल्स। सेमिनेफ्रंस ट्यूब्यूल्स वो ट्यूब्यूल्स हैं जिस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है, इसके जो स्टेप्स वो टेक प्लेस होंगे। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे जो सेमिनेफ्रंस ट्यूब्यूल्स है ये है क्या। सेमिनेफ्रंस ट्यूब्यूल्स बेसिकली टेस्टिस के अंदर कम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम है। जी, ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ हाईली कम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम। हाईली कम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम है कॉल्ड सेमिनेफ्रंस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम सेमिनेफ्रंस ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। इन विच रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस कर रही है। दीज इंक्रीज इन साइज, ये साइज में इंक्रीज होते हैं। एंड डिफ्रेंशिएट इनटू स्पर्मेटोसाइट, और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्पर्मेटोसाइट में। विच अंडरगो meiotic डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोसाइट्स में ये वाले स्टेप्स टेक प्लेस हो रहे हैं, मीन कि मियोसिस के डिफरेंट स्टेप्स टेक प्लेस हो रहे हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस होती है, उसके नतीजे में स्पर्मेटोगोनिया, बेसिकली ये सेल्स हैं, ये बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन रहती है। क्योंकि माइटोसिस है, क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन रहती है। पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 ही है। स्पर्मेटोगोनिया शेप में चेंज होता है, जिसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिफ्रेंशिएशन। ये स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाता है डिफ्रेंशिएशन शेप में चेंज होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जी, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करते हैं और
कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये जो इसमें क्रोमोसोम की तादाद अभी तक 46 ही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करती है, जिसके नतीजे में स्पर्माटिड्स बनते हैं। स्पर्माटिड्स में अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्रोमोसोम की तादाद 23 रह जाती है। स्पर्माटिड्स शेप में चेंजिंग आते हैं, मीन के जो स्पर्म्स है उसमें हेड और टेल में चेंजिंग आती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स में, या फिर हम इसको एक और नाम भी देते हैं स्पर्मेटोजोआ का। ये तो स्टूडेंट्स मेल का स्पर्म प्रोडक्शन का तरीकाकार के स्पर्म सेमिनेफ्रंस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस कैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो चुके हैं इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है, इनको स्टोर कहाँ पे करते हैं। दो स्टेप है हमारे पास। पहला स्टेप में हम बात करेंगे ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं इनको प्रोटेक्शन कौन से सेल्स देते हैं, तो वो सेल्स हैं सर्टोलाई सेल्स। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो सर्टोलाई सेल्स है ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। होता क्या है कि लार्ज सेल्स जस्ट इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स, सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स की वॉल के अंदर ये वाले जो सेल्स मौजूद हैं साइज में लार्ज हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एंड न्यूरिशिंग द स्पर्म्स और स्पर्म्स को न्यूरिश कर रहे हैं वाइल दे आर इन द ट्यूब्यूल्स के अंदर ही। द स्पर्म्स आर देन ट्रांसफर टू मेन डक्ट ऑफ फीमेल और टू मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। देन ये स्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वास्ट डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का वो पार्ट है जहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं, विच फॉर्म हाईली कन्वोल्यूटेड एपिडिडिमस। ये हाईली कन्वोल्यूटेड एपिडिडिमस बनाता है जहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं। देन स्पर्म्स को यूरिनोजेनिटल डक्ट के ज़रिए डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे कि जो सर्टोलाई सेल्स है, हमने बात की कि ये स्पर्म्स को प्रोवाइड कर रही है, न्यूरिश कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, मीडियम दे रही है। स्पर्म्स को रेगुलेट कौन करता है? बेसिकली हमने लास्ट टाइम देखा कि इंटरस्टिशियल सेल्स स्क्रीट्स टेस्टोस्टेरोन, ये वो हार्मोन है जो स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। दिस हार्मोन इज असेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स की सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, एंड आल्सो कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स के लिए भी ज़रूरी है। वो कौन सी हैं? मेल की आवाज़ का बारी हो जाना और चेहरे पे बाल आना, ये सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स इन मेल है। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। पहला पार्ट है पेयर ऑफ टेस्टिस का। पेयर का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। दूसरा आएगा आपके पास ओविडक्ट। ओविडक्ट ओवरीज के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम फोलिकल्स कहते हैं। फोलिकल रिलीज होंगे इन ओविडक्ट में। ओविडक्ट का एक और नाम है फैलोपियन ट्यूब, और ओविडक्ट को हम यूट्रन ट्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो फोलिकल हैं ओविडक्ट के ज़रिए होते हुए जाएंगे, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ द यूट्रस। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट है दैट इज़ द यूट्रस। अब यूट्रस में आ जाएंगे, और यूट्रस में आने के बाद ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ज़रिए जी स्टूडेंट्स, अगर जब ये स्पर्म्स रिलीज़ होंगे तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ज़रिए रिलीज़ हो जाएंगे बॉडी से। अब जो ये फोलिकल्स हैं, ये जब यूट्रस में आ जाएंगे तो इनकी एवोल्यूशन से पहले कुछ देर तक यूट्रस में रहेंगे, और यूट्रस की जो वाल्स हैं ये इनमें ना ब्लड की सप्लाई होती है। दूसरी बात कि जो प्लेसेंटा की एडजस्टमेंट है, मीन कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यूट्रस में ही ये जो जाइगोट है ये इम्प्लांटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो फोलिकल सेल्स हैं ये कैसे डेवलप करते हैं अपनी लाइफ में। जो स्टूडेंट्स फोलिकल्स की डेवलपमेंट को हम कहते हैं ओवोजेनेसिस। बेसिकली होता क्या है कि ओवोगोनियम सेल्स बेसिकली फोलिकल्स के सेल्स हैं।
ये माइटोसिस करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी ओवोसाइट में। प्राइमरी ओवोसाइट अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो जाते हैं। अरेस्टेड होने का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी ओवोसाइट है फीमेल में उतनी देर तक नहीं होती जब तक उनमें प्यूबर्टी नहीं हो जाती। जैसे ही प्यूबर्टी होती है वो सेल्स प्राइमरी ओवोसाइट को जो सेल्स हैं मियोसिस 1 करते हैं। मियोसिस 1 करेंगे तो 2 सेल्स बनेंगे। उनमें से एक सेल का नाम है सेकेंडरी ओवोसाइट और दूसरे सेल का नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओवोसाइट में डिफरेंस क्या है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, एक तो साइज का डिफरेंस है, दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियाई का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखना है कि जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ये मेटाफेज 2 स्टेज में रेस्टेड हो जाती है जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो जाती। ओव्यूलेशन क्या है, एग का रिलीज होना। देन स्टूडेंट्स ये मियोसिस 2 करेंगे। मियोसिस 2 करने के बाद ये एग सेल में और सेकंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये एग सेल है स्पर्म के साथ मिल के जाइगोट बनाता है। ये तो स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें ओवोगोनिया अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।